हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय चैनल अब तो पढ़ लो। मैंने हिंदी मीडियम क्लास के लिए, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स की क्लासेस स्टार्ट की थी और हमने उसमें क्या पढ़ा था कि पार्टनरशिप क्या मतलब साझेदारी क्या है, साझेदारी संलेख क्यों आवश्यक है, एवं क्या पढ़ा था लाभ हानि विनियोग खाता, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आज हम देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में फर्स्ट क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कि इंटरेस्ट देना पड़ता है ना फर्म को, साझेदार को, तो उसकी गणना हम किस प्रकार से करेंगे उसका हम यहाँ पर ये उदाहरण के मदद से देखेंगे। चलो देखते हैं ना। मंसूर व रेशमा जो कि कार्य में साझेदार है, मतलब क्या है, पार्टनर है, तथा उनके पूंजी खाते कैपिटल में अकाउंट में 1 अप्रैल 2021 को 2 लाख व 3 लाख का शेष दर्शाया गया है। मतलब इतना पैसा उन्होंने लगाया हुआ है। मंसूर 1 अगस्त 2021 को 1 लाख की अतिरिक्त पूंजी लगाता है, मतलब एडिशनल कैपिटल लगा रहा है। और रेशमा 1 अक्टूबर 2019 को 1.5 लाख रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगा रही है, मतलब कि रेशमा कितने की एडिशनल कैपिटल लगा रही है, 1,50,000 की। पूंजी पर ब्याज की वार्षिक दर कितनी है, 6%, यानी 6% पर एनम। ज्ञात कीजिए। अब हमें क्या ज्ञात करना है, इनका ब्याज ज्ञात करना है। तो देखो एक चीज मैं आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। फर्स्ट, पूंजी पर ब्याज हम क्यों देती है फर्म भाई। पार्ट जब दो चार बंदे हैं, 2 व्यक्ति ही हैं, वही सोच रहे हैं कि हमें बिजनेस स्टार्ट करना है, हमें फर्म बनाना है, तो वो क्या करेंगे, अपनी कैपिटल लगा देंगे। फिर वो कहेंगे यार हम इतना सारा पैसा हम ही लगा देंगे, तो फिर तो अपने 2-4 दोस्तों से और बोलेंगे, उनसे कहेंगे यार तुम अपना पैसा बैंक में भी तो रख रहे हो, बैंक वाले तुम्हें इंटरेस्ट देते हैं ना, उसमें से तुम कुछ पैसा लगा करके अपने बिजनेस में लगा दो। और बिजनेस की जो फर्म है, हमारी जो फर्म है, वो क्या करेगी, तुम्हें ब्याज देगी। जितना ब्याज तुम्हें वो दे रही है ना, बैंक दे रही है, उससे ज्यादा 1-2% ज्यादा ले लेना यार हमारे, लेकिन बैंक में पैसा रखोगे वहां भी तुम्हें ब्याज मिल रहा है, यहाँ रखो ना, यहाँ हमारे बिजनेस में भी पैसा काम में आ जाएगा। अब एक पार्टनर ने तो, वो एक व्यक्ति ने तो कहा ठीक है, एक दोस्त तैयार हो गया, 2 दोस्त तैयार नहीं हुए, उन्होंने कहा तो इन बैंक की जो ब्याज दर है ना वो ज्यादा है, तुम्हारी तो ब्याज दर बहुत कम है। बोले नहीं, हम लिख लेंगे, हम संलेख में लिख लेंगे कि इतनी ब्याज दर होनी चाहिए पूंजी पर। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 6% मेंशन कर दी, 10% मेंशन कर दी। जो बैंक की ब्याज दर है ना, उससे 1 या 2% ब्याज दर, 1 या 2% क्या किया, ब्याज दर को बढ़ा दिया है। और आपको पता होना चाहिए पूंजी पर ब्याज हमेशा कब दिया जाता है, 1 साल में 1 बार ही दिया जाता है। ठीक है। अब आप लोग, मैम पूंजी पर ब्याज ही क्यों दिया जाता है, कुछ और क्यों नहीं था, पूंजी पर ब्याज ही दिया जाता है बच्चों, क्योंकि पैसा क्या है उस बेचारे पार्टनर की, उसने कमाया है, मेहनत से कमाया है, और हर कोई यही चाहता है कि उसके पैसे पर वो उसका पैसा इंक्रीज हो, बढ़े। तो वो क्या करेगा, फर्म में लगाएगा। तो फर्म में लगाएगा तो क्या होगा, उसको ब्याज मिलेगा, और ब्याज कितने परसेंट से मिलेगा, वो साझेदारी संलेख में लिखा हुआ है। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, अगर साझेदारी संलेख नहीं होता है तो क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता है, अलाउ ही नहीं होता है। पता है ना कि पूंजी पर ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है। अब एक बात, अभी भी 12th क्लास पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है ना, पढ़ना स्टार्ट कर दो। आज 8 अक्टूबर हो चुकी है, और 8 अक्टूबर से अभी हमारे पास काफी दिन है। जो ये सोचते हैं ना कि भी बहुत दिन पड़े हुए हैं, पढ़ लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। क्योंकि पढ़ने से ही होता है और करने से ही होता है ना। पढ़ने से क्या होगा, परसेंटेज बढ़ेगी हमारी, तो इसलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। चलो अब हम ये देखते हैं क्वेश्चन। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है हमारा एग्जाम पर। ठीक है, मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि एनसीईआरटी में बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, हिंदी मीडियम वालों के लिए तो बहुत अच्छे है, क्योंकि हिंदी में बहुत ज्यादा डेप्थ में है, बहुत ज्यादा डीप में लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वालों के भी डीप में है, बट इतना नहीं है। बट एनसीईआरटी में आपको हर उसमें डेप्थ में ही मिलेंगे, बहुत ज्यादा डीप में मिलेंगे। अब देखो मंसूर व रेशमा, पहले मंसूर का देखते हैं, पूंजी पर ब्याज। ठीक है, मंसूर व रेशमा जो कि कार्य में साझेदार है, यहाँ मंसूर लिख लिया, यहाँ हमने लिख लिया रेशमा। हमको इस तरीके से करते हैं।
अब मंसूर की पूंजी कितनी है? 1 अप्रैल को है, ये है हमारी 2 लाख। ठीक है, 2 लाख है हमारी उसकी मंसूर की। और रेशमा की कितनी है पूंजी? 3 लाख। 3 लाख मंसूर की है। अब हम क्या करेंगे, बताओ? पहले मंथ देखेंगे, 1 अप्रैल है दोनों की, है ना, इसकी भी 1 अप्रैल ही है। अब नेक्स्ट क्या है हमारी, मंसूर 1 अगस्त 2021 को। अभी तो हमें पहला ब्याज कहां तक लगाना है? देखो, जब कहने का मीन्स ये है, बिजनेस स्टार्ट किया 2021 से, 2021 से 31 मार्च तक, 31 मार्च मतलब कि वर्ष का पूरा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो उसने पूंजी लगा रखी थी इतनी, पहले तो ये डिसाइड था कितनी पूंजी लगाएंगे, लेकिन बीच में अचानक मन बदल गया, बोले नहीं हम तो इतनी पूंजी और लगाएंगे, हमारे पास इतनी पूंजी और आई है, हम तो ज्यादा ब्याज लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, बाद में लगाई। तो पहले देखो 1 अप्रैल 2021 से उनके पास इतना था। फिर उन्होंने कब किया, मसूर ने 1 अगस्त 2021 को 1 लाख की अतिरिक्त पूंजी लगाता है। तो कितने मंथ बाद, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 मंथ, 4 मंथ हो गए ना। 4 मंथ के बाद वो कितना लगा रहा है, अगस्त में लगा रहा है वो 1 लाख रुपए। फिर यहां देखो, ये कितना लगा रही है, 1,50,000 रुपए। ये कब लगा रही है, ये लगा रही है 1 अक्टूबर को। देखो 1 अप्रैल है ना, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, और इसका भी क्या है, अगस्त का। अब मंसूर ने पहले 1 अप्रैल 2021 से, 1 अप्रैल से लेके मंसूर का अगस्त तक ही हम करेंगे 2 लाख रुपए, क्योंकि उसका 1 अगस्त से उसकी पूंजी बढ़ जाएगी ना, क्योंकि उसने अतिरिक्त पूंजी लगाई है, 3 लाख रुपए हो जाएगी। कहने का मीन्स ये है कि मंसूर ने जो पूंजी लगाई है ना पहले बिजनेस चालू करते वक्त, वो कितनी लगाई थी, 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए लगाई थी। 2 लाख रुपए में 2 लाख रुपए का पहले क्या निकालना है हमें, ब्याज, कि कितना ब्याज आएगा, कितने महीने तक आएगा 2 लाख रुपए पे। फिर हमें लगाना है कि जो 1 लाख रुपए है ना, इसको इसमें ऐड करने पर कितना ब्याज आएगा। तो देखो हम इसको कैलकुलेशन करते हैं। 2 लाख रुपए है, कितने महीने हुए, 1 अप्रैल से, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4 महीने हो गए। 4 महीने तो ये हो गए, ये पूरे महीनों है, 12 महीने होते हैं ना, 12 महीने में 4 महीने, और इसकी परसेंटेज कितनी दी हुई है, ठीक है। अब उसने अगस्त में लगाया है, 1 लाख की अतिरिक्त पूंजी लगाता है, और रेशमा अब कहाँ लगा रहा है, अगस्त में लगा रहा है। तो देखो अगस्त का 6, वही 6% से, लेकिन अब महीने क्या चेंज हो गए हैं, अगस्त से लगा रहे। तो आप लोग काउंट करो, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हो गए। तो अब कितने महीने का लगेगा, 8 महीने का। ठीक है, कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। 3 लाख है, रेशमा ने लगाए 6% से, 6% से, और 6% से, और महीने कितने हैं रेशमा के, 1 अप्रैल से 1 अक्टूबर, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी कि कितने महीने हो गए, 6 महीने हो गए, 6 महीने का 12। अब उसने फिर 1 अक्टूबर को लगा रही है ना 1,50,000 रुपए, उस पर वही 6%, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, वही 6 महीने। यहाँ 6 महीने पे 3 लाख पे 6 महीने का लगा, यहाँ भी 1,50,000 पे 6 महीने का लगेगा। कैलकुलेट कीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो काटे, ठीक है, काटो, 2 टाइम 4, 4,000 तो इसका आया, इसको काटो, 2, कितना आया, 4,000। मतलब कि मंसूर को कितना देना पड़ेगा, 4,000 प्लस 4,000 मतलब 8,000।
ये मंसूर को ब्याज मिलेगा। क्या होगा? मंसूर को ब्याज अपनी पूंजी पर प्राप्त होगा। अब है रेशमा, 3 लाख है, देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 9,000। इसको कट करो, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6, 15 3 जा कितना होता है? 45। मतलब कितना? 9,000 और 4500। कितना ब्याज हुआ? 13,500। हो गया ना? देखो समझ में आया? मैं एक बार वापस आपको रिपीट कर देती हूँ। ये हमारा ये था प्रश्न था। प्रश्न में क्या कहा गया है कि 1 अप्रैल, यानी कि जब हमारा बिजनेस कब से स्टार्ट हो रहा है? 1 अप्रैल से हो रहा है। 1 अप्रैल को मंसूर व रेशमा, मंसूर ने 2 लाख रुपए लगाए स्टार्टिंग में और रेशमा ने 3 लाख लगाए। फिर मंसूर 1 अगस्त 2021 को 1 लाख के अतिरिक्त एडिशनल कैपिटल लगाता है और रेशमा 1 अक्टूबर 2019 को 1,50,000 रुपए की अतिरिक्त पूंजी लगाती है। पूंजी पर ब्याज 6% की वार्षिक दर से अनुमानित ज्ञात कीजिए। यानी कि ये हमें 6% की दर से ज्ञात करना है। तो देखो कब लगाया मंसूर ने? 1 अप्रैल को लगाया है, हमने लिख दिया 1 अप्रैल को। 6% की दर से लगाया है और कितने महीने? 1 अप्रैल से लेकर हमें 1 अगस्त तक। भाई अप्रैल से लेकर के अगस्त तक तो उसके 2 लाख रुपए ही है ना। फिर अगस्त से उसके पैसे बढ़ जाएंगे, 1,50,000 रुपए अतिरिक्त लगा रहा है। तो वो क्या 1 लाख रुपए अतिरिक्त लगा रहा है, तो हमने 1 लाख का निकाल दिया। पहले 4 महीने का निकलेगा, फिर 8 महीने का निकलेगा। दोनों का जो भी निकलेगा उसे ऐड करके वो क्या होगा? ब्याज होगा। ऐसे रेशमा का निकाला, 3 लाख लगाए थे उसने 6% की दर से और उसको कितना मिला? 6 महीने का मिला पहले। फिर उसने दोबारा लगाया अतिरिक्त पूंजी 1,50,000 की, उसको 6% और कितने उससे? 6/12, 6 महीने का। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। हमें कुछ नहीं करना, हमें सिर्फ इनके, अगर मान के चलो महीने, ये वर्ष हमें साल नहीं देता कि 6 पर वार्षिक नहीं देता, सिर्फ ये देता है कि 6% की दर से, तब क्या करेंगे हम? सिर्फ हमें यही कैलकुलेट करना, महीने नहीं लगाने हमें कहीं भी। ठीक है, हमें क्या करना है? सिर्फ यही कैलकुलेट। ठीक है, चलो हम दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं। आइए देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। हम देखते हैं क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं जिससे हमारे क्या है, दिमाग में जो भी आ रहा है ना कि हाँ हम नहीं कर पाएंगे या हमें जो समझ में ही नहीं आया वो सब क्या है, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगर सलोनी और सृष्टि एक फर्म में साझेदार है, क्या एक फर्म में साझेदार है, ठीक है, उनका पूंजी खाता जो कैपिटल अकाउंट है ना, वो 1 अप्रैल 2015 कितना था? 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। उन्होंने फर्स्ट क्या था? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए लगाई। 1 जुलाई 2015 को सलोनी ने 50,000 रुपए अतिरिक्त एडिशनल कैपिटल लगाई है। सृष्टि ने 60,000 की एडिशनल कैपिटल लगाई है अपने निजी उपयोग, मतलब कि उन्होंने ड्राइंग्स भी किया है, अपने पर्सनल यूज के लिए भी काम में लिया है। सलोनी ने 1 अक्टूबर 2015 को 30,000 तथा सृष्टि ने 1 जनवरी 2016 को 15,000 का आहरण किया, मतलब कि ड्राइंग्स किए हैं। 8% वार्षिक दर से ब्याज अनुमत था, मतलब ब्याज दिया गया था। वर्ष 2000 वित्त वर्ष फाइनेंशियल ईयर 2015-16 के दौरान दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज देगा परिकलन कीजिए। देखो इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग वो है कि इसमें एडिशनल कैपिटल भी लगा रखी है उन्होंने ड्राइंग्स भी कर रखा है। तो हमें सब तरीके से निकालना है ये कि भाई अगर, क्योंकि हमें तो फर्म साल में एक बार ही तो इंटरेस्ट देगी, तो इंटरेस्ट को किस बेस पे देगी, हमारी कैपिटल कितनी लगी हुई है, कितना हमने ड्राइंग कर लिया है, उस पर तो देखिए हमें कि कितना हमने निजी उपयोग, ड्राइंग्स का मीनिंग होता है निजी उपयोग के लिए। देखो मैं आपको समझाऊंगी, ड्राइंग्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है इस चैप्टर का और मोस्ट इंपोर्टेंट है। बस आप मेरे साथ इस वीडियो पे बने रहा कीजिए, पढ़ते रहा कीजिए। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। देखो फर्स्ट है सलोनी, सलोनी है, चलो हिंदी में लिखते हैं, सॉरी इंग्लिश में लिखने की आदत है इसलिए सलोनी। ओके, सलोनी ने कितनी पूंजी लगाई है? 1, 2 लाख
2 लाख लगाइए। ठीक है, हम इसको कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं ऐसे, सलोनी, यहाँ सृष्टि, सलोनी। ठीक है, अब सलोनी ने 1 अप्रैल को लगाई है पूंजी कितनी, 2 लाख रुपए। पहले उसने 2 लाख रुपए लगाई है। ठीक है, फिर सृष्टि ने कितनी लगाई, आप लोग भी कैलकुलेशन करो, जितना आता है तो करो। 3 लाख कब लगाई, 1 अप्रैल को। पहले ब्याज देखो, ब्याज की राशि तो सेम ही रहेगी, ब्याज की राशि में कोई फर्क नहीं आएगा, तो मतलब 8% इंटू 8%। आप कितने मंथ के लिए लगाइए, अब देखो, कोई लगाई 1 जुलाई 2015 को सलोनी ने 50,000 रुपए अतिरिक्त पूंजी, मतलब 1 जुलाई 2015 को सलोनी ने और पैसे लगाए, तो हमारा जो पैसा था 2 लाख रुपए कब तक था, 1 अप्रैल से लेकर 1 जुलाई तक, मतलब अप्रैल मई जून, 3 मंथ, 3 महीने रहा, 3 महीने। ठीक है, अब सृष्टि का देखो, सृष्टि ने कब लगाई है, सृष्टि ने भी 1 जुलाई को ही अतिरिक्त पूंजी लगाई है, तो इसका भी कितना है, 3 मंथ का। नेक्स्ट देखते हैं, अब उन्होंने 1 जुलाई 2015 को, मतलब 1 जुलाई 2015 को कितने लगा रहे हैं, 50,000, और ये 60,000। तो देखो अब हम क्या करेंगे, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यही आया है, जो हमारी एनसीईआरटी है उसमें तो क्या दिया हुआ है, 2 लाख रुपए में ही 60,000, 2 लाख रुपए 50,000 को ऐड कर दिया, क्योंकि एडिशनल कैपिटल लगाई थी 2 लाख में, 50,000 रुपए है ना, जुड़ जाएंगे ना, 2.5 लाख रुपए हो जाएंगे। पहले तो सिर्फ 2 लाख पे लगेगा, फिर 2.5 लाख पे लगेगा। समझ में, कहने का मीन्स ये था सॉरी, कि हमने जो इससे पहले लगाई थी ना कैपिटल, वो क्वेश्चन किया था, उसमें तो क्या था, उसमें तो ये था कि जितनी पहले लगा रहे हैं वो, और बाद में जितनी एडिशनल लगा रहे हैं एडिशनल पे ही निकलेगा। अब एडिशनल जो लगा रहे हैं वो जुड़ेगी तो सही, हमारी, मैं कैपिटल लगा रही हूँ, मैं पूंजी लगा रही हूँ, मैं उसमें थोड़े दिनों बाद और पूंजी लगाती तो मेरी पूंजी तो बढ़ जाएगी ना, मुझे तो बढ़कर ही ब्याज मिलेगा। तो ऐसे ही 2 लाख में 50,000 ऐड की, 2.5 लाख रुपए, 2.5 लाख में 2.5 लाख का देखो वही इंटरेस्ट की दर वही है हमारी, कितनी, 8%। अब महीने कितने हैं, महीने देखो, कब लगाइए, 1 जुलाई, अतिरिक्त पूंजी लगाई, लेकिन अपने निजी उपयोग, देखो यहाँ पे एक चीज और कर रहे हैं वो दोनों, निजी उपयोग है तो सलोनी ने 1 अक्टूबर 2015 को, 1 अक्टूबर को ही निकाल ली, मतलब कितनी महीने रही, जुलाई, 1 जुलाई से 1 अगस्त, 1 सितंबर। ठीक है, मतलब जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने ही रही ना, तो वापस 3 महीने का। फिर अब सृष्टि में चलो, सृष्टि ने कितनी लगाई है, 60,000, 60,000 लगाई, 8% से, 8% का ब्याज, वो है ब्याज, और कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, क्योंकि ये सेम तारीख पर, सेम डेट पर, सेम दिनांक पर ड्राइंग्स कर रहे हैं, एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं। ठीक है, तो सेम ये। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे, आप कैलकुलेट करना स्टार्ट करो। फिर उन्होंने क्या किया, 1 अक्टूबर को, 1 अक्टूबर को सलोनी ने क्या किया, 30,000 रुपए, तथा सृष्टि ने क्या किया, 1 जनवरी 2016 को 15,000 रुपए का आहरण किया। तो देखो अब ये अलग अलग डेट पे, तो 1 अक्टूबर को तो किसने क्या किया है, सृष्टि, सलोनी ने कितने निकाले हैं अपने उसमें से, 30,000 रुपए, मतलब 2,50,000 में से उसने 30,000 रुपए निकाल लिए हैं काम के लिए, तो 2,20,000, 8% की दर से। महीने कितने हैं, सलोनी ने 1 अक्टूबर को निकाले हैं ना 2,000, वो 30,000 रुपए, तो लगाओ अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ। भाई 6 मंथ तो हमारे यही हो गए, पहले 6 महीने में उसने पूंजी लगाई थी, फिर उसने एडिशनल कैपिटल लगाई 3 महीने बाद, फिर उसने 6 महीने बाद क्या किया, 6 महीने के लिए निकाल लिया। ठीक है, कैलकुलेट करो। और इसने कब लगाई है, इसने लगाई है हमारे 1 जनवरी को, ये 1 अप्रैल को था, ये 1 अक्टूबर, वो सॉरी ये 1 अक्टूबर को नहीं था, ये 1 जुलाई को था, ये 1 जुलाई को था, और ये 1 जनवरी को है। कितना, ये कितना निकाल रहा है, निकाल रही है 15,000 रुपए। सॉरी, यहाँ भी हमें 3,60,000 लिखना पड़ेगा, सॉरी आप ध्यान देते रहा कीजिए, 3 लाख था,
3,60,000। कितना आएगा? 3,60,000, क्योंकि ये इसकी एडिशनल लगाई है ना, तो इसमें जुड़ गई। अब उसकी पूंजी कहां से? 1 जुलाई से उसकी पूंजी 3,60,000 रुपए थी। अब 1 जनवरी को उसने 3,60,000 में से क्या किया? 15,000 को हटा दिया, मतलब 15,000 निकाल लिए, तो कितने आए? 3,45,000। फिर कितना? 8% का। और कितने मंथ का? देखो तो 1 जनवरी को कर रही है, 1 जनवरी से मार्च तक लगाओ। 1 जनवरी, 1 फरवरी, 1 मार्च, हो गया ना 3 महीने का। क्योंकि वित्त वर्ष के लिए हमें करना है कि हमारा वित्त वर्ष, तो वही कितना महीना, कितने महीने? ये आएंगे हमारे 3 महीने। और ये हमारी कैपिटल, सॉरी यहाँ पे हमारी कैपिटल रहेगी, कितनी रहेगी बताइए आप लोग। भाई उसने 1 जुलाई को अतिरिक्त पूंजी लगाई है, और उसने फिर कब किया है? सृष्टि ने तो 1 जनवरी को कर रही है ना, तो हमें कितना है? 6 महीने का। ठीक है, चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, कभी कभार गलती हो जाती है सबसे ही। 4 4 2, ठीक है। अब इसको कट करो, 2 0 से 2 0 गए, ठीक है। 4 2 जा 8, 2 2 जा कितना आया? 4,000। इसका कितना आया? 4 2 जा 8, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 50, तो हमने क्या आया? 5,000। 2 0 से 2 0 काटो, 4, 2 को 8 से काटो, वो 8 को 2 से काटो, 2 4 बार आएगा, 4 करो, 0 0 8800। ठीक है, ये इसका था। तो इसको कितना ब्याज मिलेगा? 4,000, 5,000 और कितना है? 8800। अलग अलग आएगा, ठीक है, कि अलग अलग आएगा। 4,000 मिलेगा, 5,000, 9,000 तो ये मिलेगा। 9,000 में के बाद 8800 रुपए क्या है उसका? क्या किया है उसने? ड्राइंग्स भी तो किए हैं, पैसे निकाले हैं ना। तो फिर हमें कितना मिलेगा? पहले 3 महीने मिलेगा उसको, पहले 3 महीने का मिलेगा उसे 4,000, फिर उसे 3 महीने का मिलेगा 5,000, फिर उसे 6 महीने का मिलेगा 8800। ठीक है, यानी कि उसकी पूंजी कितनी है? 2,20,000 जो लगी हुई है इस वक्त 31 मार्च 2016 को, उस पर उसको कितना मिलेगा? 9,009 और 8800 लगाओ, 4 5 और 8800, या कैलकुलेट करो। ठीक है, अब इसको करते हैं। 2 0 से 2 0 गए, 3 4 12, 3 चौक 12, 4 दूना 8, 2 3 6, 6,000। 2 0 से 2 0 कट करो, ठीक है। 6 2 12, 2 4 8, तो 36 को 4 से मल्टीप्लाई करो, करो करो, ठीक है। 20,400, इतना ही आ रहा है क्या ये? 36 को 4 से 24, 18, 19, 13, 14, ये आया 14,400। कितना आया? 14,400। नेक्स्ट है हमारा 0 से 2 0 से ये 2 0 कट गए। पहले तो 3 4 12, 4 2 8 करो। हाँ, इसमें थोड़ी दिक्कत आ सकती है, मल्टीप्लाई करो। 3 45, 2 5 10, 8 9, ये आएगा हमारा 5900, ज्यादा ही आएगा ये। 2 5 10, 4 8, 1 9, 2 3 6, हाँ ये आएगा हमारा 5900 के करीब। ठीक है, कितना? 6,000, 14,400, 5900। ये क्या है हमारा? पूंजी पर ब्याज, क्योंकि उसने ड्राइंग्स किए, ड्राइंग्स के पैसे हमने हटा दिए हैं। देखो क्वेश्चन में कुछ नहीं था, जिस बच्चे को भी समझ में नहीं आया हो मैं उसको वापस समझा देती हूँ। क्वेश्चन हमारा ये है, पहले पूंजी लगा है 1 अप्रैल को, वो हमने लिख ली। उसमें हमें महीने दिखा दिए कि भाई हमने नीचे पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगानी है।
1 जुलाई को क्या अतिरिक्त पूंजी भी लगा रहे हैं, तो हमें 3 महीने तक हमारी पूंजी कितनी थी, 2 लाख और 3 लाख दोनों की। फिर महीने कितने थे, 3 महीने, और परसेंट कितना था, ये तो हमारा सेम रहेगा कि 8% है ना, ये हमारा सेम है, दोनों के लगाए। फिर 1 जुलाई को दोनों ने क्या किया, अतिरिक्त पूंजी लगाई, तो इसमें जो पूंजी थी ना इनकी 2 लाख रुपया, उसमें 50,000 और बढ़ा दिए, तो कितने आए, 2,50,000 में 8% लगाया 3 महीने के उससे। इसने भी 3,60,000 से हो गए थे 8% की दर से, लेकिन इसमें महीने इसके ज्यादा है, क्योंकि इसने तो 1 अक्टूबर से, उन्होंने तो 1 अक्टूबर को ड्रॉइंग्स कर लिया, सृष्टि ने 1 जनवरी को किया है, तो 6 महीने का लगा। फिर उसने 1 जनवरी को किया, इसमें 3 महीने का लगा, और इसमें 6 महीने का लगा। तो इनके जो पैसे आएंगे, जो इनको ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा भाई, इसको तो 9,000 तो 17,800 मिलेंगे, ठीक है। और इसको कितने मिलेंगे, आप लोग खुद भी कैलकुलेशन किया करो। इसको मिलेंगे 27,300, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, पूंजी पर ब्याज। देखो बहुत ही सिंपल है, इसमें से मीसली आएगा तो एक या 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है ना, पूंजी पर आहरण, पूंजी पर जो आहरण है ना, आहरण का जो ब्याज आएगा, ब्याज वो क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बहुत जरूरी है, उसमें से जरूर बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। तो हमारी नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, पूंजी पर आहरण की गणना करेंगे। अब आपका क्या काम है, नोट्स बनाने हैं, टाइम बहुत कम बचा है, पढ़ना जरूरी है, पढ़ना हमें स्टार्ट करना है। मैं हर बार आप लोग ये कहोगे मैम हर बार एक ही बात कहती है, तो बेटा एक ही बात कहती हूँ, देखो पढ़ने से ही होगा, करने से ही होगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होता है ना। तो पढ़ने से क्या होगा, परसेंटेज बढ़ेगी, परसेंटेज इंक्रीज होगी। हम क्योंकि अब हमारे इसके बाद 12th के बाद क्या है, हमें CUT भी देना है, CUT देना है ना, हमें अच्छे कॉलेज में जाने के लिए CUT देना है, उसको क्रैक करना है। तो CUT का भी आपको क्या है, यहाँ पे कोर्स मिलेगा, अवेलेबल है यहाँ पर भी, मैं क्लासेस स्टार्ट करूंगी। बट अभी हम 12th क्लास के लिए, 11th और 12th क्लास के लिए हिंदी मीडियम में हमने क्लासेस स्टार्ट की, ताकि उनको बेनिफिशियल हो। जो बच्चे ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, जो बच्चे दूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, जहाँ उन्हें सही से ट्यूशन नहीं मिलता, अच्छी शिक्षा प्रणाली नहीं मिल रही। वैसे आज के जमाने में मोदी जी के आने के बाद अच्छी शिक्षा प्रणाली है हर जगह, बट फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि गांव के दूर दराज इलाकों में, जो निचले हिस्सों में रह रहे हैं या जो ऊपरले इलाकों में रह रहे हैं, उन बच्चों को स्कूल जाने में प्रॉब्लम होती है, लड़कियों को होती है। तो फिर क्या है, हमने ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए स्टार्ट किया जो हिंदी में अपना पूरा सिलेबस कर सके और पढ़ सके, ठीक है। और आपको मेरा वीडियो आप तक पहुंचे, इसलिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो जितना हो सके लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर सकूं। जो चैप्टर आप बोलेंगे फर्स्ट, हम उस चैप्टर को लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास 3 मंथ है, लेकिन वो 3 मंथ हमारे पास बहुत ज्यादा नहीं है, कम ही है, पढ़ना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।